आप लालू जी का पैरवी कर रहे हैं। लालू जी का राज जो है वो किस प्रकार से आप अच्छा बताते हैं? बता रहे हैं, सुनिए। हम ये बात बोल रहे हैं सुंदर बाबू, जो आज जो सरकार चल रही है, इस सरकार में जो नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है, यह सरकार सिर्फ तेजी जो बात बोला है, तेजी ने बोला है कि हमने 400 वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, तो आज वो नीतीश कुमार ने 1500 कर दिया, 1100 कर दिया है। तेजी ने बोला है कि पूरा बिजली फ्री करेंगे, तो आज वहाँ ने नीतीश कुमार 125 दिन बिजली फ्री किया है। तेजी ने बोले कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। उनके रिजिम में 17 महीने के रिजिम में 5 लाख नौकरियां दी गई है। तो 17 महीने पहले हमको तो 17 महीने के रिजल्ट में बोले नहीं किए। 17 महीने के रिजल्ट में आप बता रहे हैं कि नौकरी दी, तो उस समय बिजली फ्री करना चाहिए ना। उस समय जो आज के डेट में नीतीश कुमार जो क्या बोलते हैं वो सैलरी जो बढ़ाए हैं, तेजस्वी यादव थे तो बढ़ाना चाहिए ना। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का नाम क्यों हो रहा है? अच्छी बात, तो सरकार में थे तो कर देना चाहिए। नहीं, ताकि विपक्ष का मुद्दा वो डिप्टी सीएम थे, उस समय डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम तो फिर नौकरी कैसे दिया वो? बोल रहे हैं तेजस्वी थे और चीज के वो डिप्टी सीएम थे। वो डिप्टी सीएम थे, उस समय उनका अधिकार कम था, वो बोले हैं। उनका अधिकार कम था तो फिर नौकरी कैसे दे दिया? आप बोले कि वो अपने रिजर्व में 5 लाख नौकरी दी। जब वो डिप्टी सीएम थे उसका अधिकार कम था तो फिर नौकरी कैसे दी? हम बोल रहे हैं, हमको बोलने दीजिए कम से कम। वो बोल रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, वो नौकरी दिए हैं, उनके चलते हुआ है। हम आपसे पूछ रहे हैं, मीडिया लोग पूछ रहे हैं, मीडिया लोग जब इसके पहले 1 माह के पहले 400 पेंशन मिला था कि नहीं? आज 1100 क्यों पेंशन मिला है? किसका चलते मिल रहा है? किसके चलते मिल रहा है? आज तेजस्वी चलते मिल रहा है। आपको लगता है नीतीश कुमार जी तेजस्वी की राह पर चल रहे हैं? हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी की राह पर चल रहे हैं। को नाम नहीं धरेंगे। 17 महीने सरकार में तो काहे पेंशन बढ़ाई, काहे बढ़ाई सैलरी बढ़ाई, जीविका का और जो सरकार हम अभी बोल रहे हैं, बाबू हम वही बोल रहे हैं। हमको यही लग रहा है कि यह जो सरकार बिहार में चल रहा है, यह सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी के चलते चल रहा है। जो तेजस्वी बोलते हैं वही चल रहा है, तेजस्वी के बात चलता है, तेजस्वी काम चलता है, और तेजस्वी का यहाँ बदनाम होता है, लेकिन काम तेजस्वी की होता है। हम बोल रहे हैं, मीडिया लोग परिवार लोग से बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं कि ठीक है, युवा बेरोजगार है, यहाँ के किसानों का समस्या है, बिजली का समस्या है। किसानों को खाद के लिए लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? वो तो हमारी सरकार की कमी है। आज की समस्या पहुंच रहा है, वो सरकार निकम्मी सरकार है। क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है सरकार? जब 266 रुपए यूरिया मिल रहा है, आपने बोला आप सरकार को दोषी दे रहे हैं। कितना परसेंट किसान है 200, 400, 500 में खरीद रहे हैं? एक भी किसान ऐसा है जो जाकर कंप्लेन कर रहे हैं मतलब कि दुकानदार के खिलाफ? कोई ऐसा किसान है जो कंप्लेन किया हो? गलती यहाँ पे गलती जो है किसान की है। किसान जाने उसके किसानों की समस्या सुनो पहले भैया बाबू, किसानों की समस्या कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की समस्या कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक भी किसान जो पर्सनल किसान है, धोती कुर्ता वाला किसान नहीं, जो पर्सनल धरती पर उगता है, जो अपना खेती करता है, जो खेती से पैदा करता है, वो किसान जाकर अपना बात करेगा डीओ से, बीओ से, चाहे किसी के पास, किसी सुनने वाला तैयार नहीं है उस समय। पहले बात मेरे सुन लीजिए, कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। उस समय क्या सुनता है? वो सुनता है किसी नेता के बात, विधायक के बात, एमपी की बात सुनता है, किसानों की बात नहीं सुनता है। किसान आज यहाँ कार मच रहा है। कहाँ गया यूरिया? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ नीतीश कुमार की सरकार? कहाँ चला गया सरकार? क्या कर रहा है सरकार? सरकार आज घटतौली पहुंच गया है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आज अधिकारी आकर कृषि सरकार चाहे SMS 300 रुपए में यूरिया बंटवा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछे, जो किसान पूछेगा उसको यूरिया नहीं मिलेगा। जो किसान बाबू पूछेगा उसको यूरिया नहीं मिलेगा, उसको यूरिया से आउट कर दिया जाएगा। इसलिए डर के मारे सब किसान अपना चुप लाकर बैठा हुआ है। 300 के 267 के बदले 350, 400 के बदले में यूरिया लेकर जाकर अपना खेत में छिट रहा है। मजबूर है किसान। क्या करेगा किसान? कहाँ जाएगा? किनके पास जाएगा? अगर बीओ के पास जाएगा तो डीओ के पास भेजेगा, डीओ के पास जाएगा तो डीएम के पास भेजेगा। एक बार यूरिया के चलते कहाँ दौड़ेगा? मजबूर है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ मुकेश जादव, मैं दक्षिण तेलंगाना का पूर्व अध्यक्ष हूँ। यहाँ का समस्या जो है किसान भी है, किसान भी है। मेरे पास आज 7 एकड़ जमीन भी है। हम किसान से जूझ रहे हैं। मैं अपना समस्या रख रहा हूँ सरकार के पास। जो सरकार यहाँ कम से कम यूरिया की, खाद की व्यवस्था की, जो समस्या किसानों की व्यवस्था हो और किसानों अपना खेती में खाद दें, व्यवस्था करें। एक किसान पूरा बिहार को चला रहा है। वहाँ से अगर एक धान का पैदावार करेगा तो पूरा अफसर से लेकर पूरा गरीब लोग खाएगा, पूरा अफसर लेकर गरीब तक खाएगा। लेकिन एक भी किसान अगर खेती नहीं करेगा, अफसर का खाएंगे, गरीब का खाएगा। सारा जो टिका हुआ है यहाँ इस बिहार में, देश में जो टिका हुआ किसान के ऊपर निर्धारित है। यह दो देश है, कृषि प्रधान देश है। इस पर हम सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार मेरी बात को अगर सुन रहे हो, अगर जाएगा सरकार के पास तो इस चीज पर ध्यान दे। खाद में कालाबाजारी करने वाले व्यवस्था को या वो लाइसेंसधारी को तुरंत उस से निरस्त करने का काम करें। मैं इसका लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा और उनका आभारी रहूंगा। कालाबाजारी होलसेलर और अधिकारी करते हैं या सरकार करती है? नहीं, कालाबाजारी सरकार की तरफ से हो रही है, ताकि जो सरकार है उनका जो व्यवस्था है, उनका जो सलाहकार है, उनका जो SMS है, उनका जो BO है, वो आ रहे हैं यहाँ दुकानदारों के पास 5,000, 7,000, 10,000 रुपए लेकर 267 के बीच में 350 रुपए के एवज में किसानों के पास यूरिया अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर 350 नहीं देगा तो उनके पास 400 में खरीदेगा। किसान बहुत तंगी में है। कुछ खाद नेपाल भी भेज दिया जाता है, ये सही बात है? हाँ, जो इस बेतिया जिला से जो पश्चिम साइड के मायना टांसिकता प्रखंड में पड़ता है, वहाँ से जो यूरिया उठती है सीधे वो नेपाल में पहुंचती है। वहाँ कोई रोकने वाला BO सलाहकार जो SMS कोई नहीं है। और सभी लोग अपना पैसा कमीशन लेकर सीधे नेपाल में पहुंचाने का काम करती है। किसान त्रस्त है इसीलिए आत्महत्या कर रहे हैं।
किसानों के पास समस्या है, किसान क्या करेगा? किसान ना कोई ब्लॉक में जाता है, ना कोई डीएम के पास जाता है। बुर्बक किसान कौन है? किसान बुर्बक ना है। किसान धोती कुर्ता पहनने वाला थोड़ा किसान है। वो धोती कुर्ता पहनने वाला किसान थोड़ा है, वो नेता है, वो नेतागिरी करता है। जो खेत में काम करता है, हल करता है, वही किसान है जी। तो उन लोगों के पास क्षमता नहीं है जो किसी बीओ के, किसी बीडीओ के पास, किसी सीओ के पास, चाहे किसी एसएमएस के पास पहुंच पाए। आज इसके चलते किसानों अपना आत्मनिर्भर हाजिर है। वो मैंने जहर खा के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, कुछ भी कर सकता है वो लोग। मजबूरी है उन लोगों के पास। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री मुकेश यादव जी, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक तौर पर सरकार और अधिकारियों और दलालों को घेरा है और किसानों की पैरवी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कहिए। धन्यवाद है मेरे तरफ से।